द एरे ऑफ कलर्स ऑन क्रोमेटिक ग्राफिक पेपर इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राम। जैसे ही एरो ऑफ कलर होगा, जिस सीक्वेंस में कलर लगेगा उस पेपर पे, उसको हम एरो ऑफ कलर्स कहेंगे, और उस सीक्वेंस को पूरा जो पेपर पे जैसे वो उतरेगा उसको हम क्रोमेटोग्राम कहेंगे। वन कैन टेक अ मिक्सचर ऑफ इंक्स और डिफरेंट कलर्स टू हैव मोर कलरफुल क्रोमेटोग्राम। जैसे ही हम इंक लेंगे वैसे ही हमारा कलरफुल क्रोमेटोग्राम होगा। द स्मॉलेस्ट स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आर नाउ cut out from the main strip, and the coloring matter can be obtained from each strip by dissolving it out in the solvent or evaporating the solvent। ठीक है, हमें जो भी लिक्विड चाहिए वो या तो हम इवापोरेट करके मिल जाएगा या हम डिज़ोल्व करेंगे सॉल्वेंट को। सॉल्वेंट बेसिकली लिक्विड ही होगा इंक का, उससे ऑब्टेन हो जाएगा। इन क्रोमेटोग्राफी द एब्जॉर्बेंट पार्ट इज कॉल्ड स्टेशनरी फेज। एब्जॉर्बेंट पार्ट जो होगा वो स्टेशनरी फेज कहा जाएगा। एंड द थिंग्स दैट कैन मूव the solvent and the solution are collectively known as mobile phase। adsorbent part stationary phase and the things जो कि मूव कर सकती, मतलब जो लिक्विड से उस पेपर में व्हाट्समैन पेपर में जाएगी उसको हम मोबाइल फेज में कहेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटिक ग्राफिक techniques have been developed and now and named on the basis of types of phases। column chromatography क्या होता है? is a commonly used technique in which the stationary phase is a column of the adsorbent। ठीक है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एक बहुत ही कॉमन टेक्निक है जिसमें स्टेशनरी फेज एक कॉलम होता है एड्जॉर्बेंट का, एंड दैट इज द एड्जॉर्बेंट इज पैक्ड इन अ वर्टिकली प्लेस्ड वाइट ट्यूब। एड्जॉर्बेंट जो है उसको वर्टिकली प्लेस किया जा रहा है ट्यूब में। ठीक है, वाइट ट्यूब में, एक ट्यूब में। अदर वेल नोन एज GLC गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड HPLC हाई प्रोफिशिएंसी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ओके, ये एक डिफ्रेंशिएट हम करेंगे एब्जॉर्बेट एड्जॉर्बेंट में, स्टेशनरी फेज में, मोबाइल फेज में, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में, एंड गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में, और हाई प्रोफिशिएंसी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में। A separation method summary, a summary of the methods of separating the component। ये आप you will make this in your copy। ठीक है, when the sieving when applicable, when the particle of the size of the compounds are different। example separating bran from flour। ठीक है, ब्रांड मतलब वो जो मोटा मोटा आपके वीट में निकलता है जिसको हम छानते हैं उसको हम ब्रांड कहेंगे। स्टोन्स फ्रॉम सैंड, सीविंग में ये भी अलग हो जाएगा। सेपरेटिंग आयरन फ्रॉम सल्फर, ये तो मैग्नेटिक हो, आयरन जहाँ को मैग्नेटिक सेपरेशन से अलग होगा व्हेन वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इज मैग्नेटिक। सब्लिमेशन व्हेन वन ऑफ द कंपोनेंट सब्लाइम्स एंड अदर डज नॉट। ठीक है, एक उड़ जाएगा दूसरा नहीं। सेपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड और कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट और चॉक, ये सब्लिमेशन से होगा। डिसोल्यूशन ऑफ इवेपोरेशन व्हेन वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इज सॉल्युबल, सेपरेशन सॉल्ट और शुगर फ्रॉम सैंड। क्रोमेटोग्राफी क्या होगा? व्हेन द होल मिक्सचर इज सॉल्युबल, जब सारा का सारा मिक्सचर जो है वो सॉल्युबल है तो उसके लिए हम क्रोमेटोग्राफी यूज़ करेंगे। सेपरेटिंग पिगमेंट्स ऑफ इंक और अ फ्लावर, इससे हम पिगमेंट्स को अलग करते हैं इंक के या फ्लावर के। सॉलिड लिक्विड मिक्सचर क्या है? सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन व्हेन द मिक्सचर इज हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब द लिक्विड इज हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज एट डिफरेंट लेवल। सेपरेटिंग सैंड एंड चॉक फ्रॉम वाटर, ऑयल का भी हो सकता है इसमें। फिल्ट्रेशन में सेम। distillation when the mixture is homogeneous or heterogeneous, it follows both the conditions, homogeneous and heterogeneous both। separating water from salt, sugar और sand। ठीक है, then liquid mixtures क्या है? when we use separating funnel, this is immiscible liquid which is not mixed, it is basically done for oil from water। crude oil वाला जो होता है वो भी हम इसी से करते हैं। fractional distillation क्या है? when the miscible liquids refer 20 डिग्री सेल्सियस है, जब कोई मिक्सिबल लिक्विड, जो लिक्विड बिल्कुल ही आपस में घुल जाए, उसमें डिफरेंस हो, किस बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस का, तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से सेपरेशन होते हैं? अल्कोहल का वाटर से, बेंजीन का टाउलिन से। Now separation of mixture, a few examples। a sand water mixture, sand can be separated from water by filtration or distillation। या तो हम उसको फिल्टर कर लें यूजिंग फनल एंड फिल्टर पेपर, या डिस्टिलेशन, या तो उसको थोड़ी देर के लिए रख दें और
उसके बाद क्या, द वाटर डिस्टिल्स आउट एंड लीविंग द सैंड एज रेसिड्यू, पानी जो बाहर निकल जाएगा और जो उसमें बीकर में बैठा हुआ पार्ट होगा वो सैंड होगा। अ सॉल्ट सॉल्यूशन, बाय डिस्टिलेशन द वाटर कैन बी ऑब्टेन बाय डिस्टिलेट एंड सॉल्ट एज अ रेसिड्यू, इवापोरेशन टू ड्राइनेस, ठीक है, इवापोरेशन हम ड्राई कर सकते हैं इवापोरेटिंग मेथड से। फिर अ सॉल्ट एंड सैंड मिक्सचर, द सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर एंड द सैंड फिल्टर्ड आउट, ठीक है, सॉल्ट को हमने घोल लिया पानी में और जो सैंड है उसको फिल्टर कर लिया था। फिल्ट्रेट एंड इवापोरेटिंग ड्राइनेस यील्ड्स द सॉल्ट्स। शुगर एंड chalk मिक्सचर, शुगर इज soluble वाटर बट chalk इज नॉट, सो द शुगर कैन डिजॉल्व आउट इन वाटर, शुगर को हमने पानी में घोल लिया, लीविंग द chalk बिहाइंड, chalk हमें मिल जाएगी, शुगर जो है वो घुल गई। फिर द मिक्सचर ऑन फिल्ट्रेशन विल गेट द chalk एज अ रेसिड्यू एंड द फिल्ट्रेशन इवापोरेशन और डिस्टिलेशन विल बी द शुगर। Then we have an iron and iron filling sawdust mixture, as iron is मैग्नेटिक एंड sawdust इज़ नॉट, ठीक है, आयरन जो होता है वो मैग्नेटिक होता है और sawdust जो होता है वो नहीं होता है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन इसमें ज़्यादा कन्वीनियंट है। जहाँ भी आयरन फिलिंग से आयरन कहो तो हम उससे मैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे। देन फिर हमें मिला एन आयरन फिलिंग सल्फर मिक्सचर, आयरन के साथ इसमें अब सल्फर मिक्सचर है, तो ये दो तरीके से जाएगा। मैग्नेटिक सेपरेशन से आयरन इज मैग्नेटिक बट सल्फर इज़ नॉट, आयरन मैग्नेटिक होता है बट सल्फर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है। और दूसरा डिजोल्यूशन ऑफ द सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, दूसरा है या तो हम सल्फर को डिजोल्व करें CH2 में, कार्बन डाइसल्फाइड, फॉलोड बाय द रिकवरी ऑफ द सल्फर फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय इवापोरेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिससे हम रिकवर कर सकें सल्फर को, ठीक है। फिर सातवां है कार्बन सल्फर मिक्सचर, नोइंग दैट सल्फर इज सॉल्युबल इन कार्बन सल्फाइड द कार्बन इज नॉट, sulfur is soluble in CH2 but carbon is not soluble, so you can suggest this method in carbon sulfur mixture, ठीक है। a water oil mixture, water and oil they both are immiscible, ये कभी नहीं मिक्स होंगे, they will form separate layer and can be separated by using a separating funnel, separating funnel वाला हमने किया था नोजल वाला, ठीक है। रिमेंबर लाइक ऑयल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राईथर और ऑल्सो इमिसिबल, ऑयल भी इमिसिबल है, क्लोरोफॉर्म भी इमिसिबल है और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 भी इमिसिबल है। तो इन सबको हम इसी में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से ही अलग करते हैं। फिर बेंजीन टाउलिन वाला, एज द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 80 डिग्री सेल्सियस एंड टाउलिन 110, तो इज मोर देन 20 डिग्री सेल्सियस, द टू मिसिबल लिक्विड्स आर कन्वेंशनली सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन इसे मोर देन 20 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, the difference is coming more than 20 degrees Celsius. And ink mixture, so ink mixture is ultimately going to be separated by ink, paper, chromatography. A salt sand sulfur mixture, among the three components one sulfur is soluble in carbon disulfide and only salt in water, but sand in neither of two solvents, sand किसी में भी नहीं mix होगा, so the sulfur can be dissolved out in CH2, ठीक, from the residue containing salt and sand, from the salt can be dissolved out in water leaving the sand behind, the sulfur and salt can be recovered from the solution by evaporating the solvents, ठीक है। ये सब process we have done initially. The salt can be dissolved out in water and the sulfur in CH2, CH2 का यूज़ करके हमें सल्फर से हम सल्फर निकाल लेंगे एंड सॉल्ट और वाटर को डिजॉल्व करके एक शुगर सोल्यूशन निकाल लेंगे, बाकी जो बचा हुआ सैंड है वो हमें रेसिड्यू के तौर पे मिल जाएगा। फिर गन पाउडर, कार्बन सल्फर नाइट्र मिक्सचर, गन पाउडर, दिस कीप इन माइंड, सी कार्बन सल्फर और नाइट्र का जो मिक्सचर होगा उसको गन पाउडर कहेंगे। गन पाउडर इज एन एक्सप्लोसिव कंटेनिंग, ये एक एक्सप्लोसिव है, धमाकेदार, ठीक है। सल्फर एंड पोटेशियम नाइट्रेट, जिसको हम पोटेशियम नाइट्रेट को हमने नाइट्र कहा है, ओनली सल्फर इज सॉल्युबल इन कार्बन सल्फाइड डाइसल्फाइड, सिर्फ सल्फर जो होगा वही सॉल्युबल होगा कार्बन डाइसल्फाइड में एंड और जो नाइट्र होगा वो वाटर में, बचा जो होगा वो पोटेशियम, सो द सल्फर नाइट्र कैन बी डिसॉल्व आउट सक्सेसफुली इन कार्बन डाइसल्फाइड एंड वाटर एंड रिकवर फ्रॉम द सोल्यूशन बाय इवापोरेटिंग एंड सॉल्व बाय क्रिस्टलाइजेशन, इसको वापस हम रिकवर कर सकते हैं इवापोरेटिंग से या क्रिस्टलाइजेशन। आफ्टर द फाइनल रिजोल्यूशन कार्बन विल बी लेफ्ट एज अ रेसिड्यू, अल्टरनेटली नाइट्र कैन बी रिजॉल्व आउट फर्स्ट एंड देन सल्फर, ठीक है, कीप दिस इन माइंड, इट इज़ इंपॉर्टेंट। फिर डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड हमने पढ़ा था, इम्प्योर होता है, कंपाउंड प्योर होता है, एक ही कैन बी प्रेजेंट इन वन प्रोपोर्शन, कैन बी प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। शो द इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज मिक्सचर में,
do not show their individual properties compound में, and the components can be separated by physical means, they cannot be separated by physical means. Today you will be doing some difference between the following, and you will be drawing this chart. Go through the video, and whatever doubts you have, you can clear it on Monday, which is your doubt clearing class. Thank you.